हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरिया करंट अफेयर, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा इन्वायरमेंटल टू द पॉइंट। देखिए, इस टॉपिक के माध्यम से आपको वन्यजीव अभयारण्य मिलेंगे, नेशनल पार्क मिलेंगे, जिसको आपको बहुत ही बारीकी से याद करना होगा और एक एक टॉपिक जो होगा इसमें इंपॉर्टेंट होगा। हर एक लाइन इसमें एक दूसरे से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आइए इसके बारे में समझते हैं, इसको आपको समझाते हैं कि किस तरह से इसको याद करना है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्या बोला गया है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम, जो एक अभियान चलाया गया था, उसका दिया गया है क्या कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया है। आगे देखते हैं, भारत में धरती को माँ का दर्जा प्राप्त है। यह अभियान जो है भूमि संरक्षण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए नवीकरण को प्रोत्साहित करता है। आगे देखते हैं, इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया गया है। तो देखिए, पीपल का पेड़ जो होता है, मैक्सिमम जो पीपल का पेड़ जो होता है, बोला जाता है कि पीपल का पेड़ 24 आवर जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो इसी में बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो हैं बुद्ध जयंती के अवसर पर जो है पीपल का पेड़ लगाया गया है। आगे देखते हैं, 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा, तो देखिए इसको याद कीजिएगा, किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसको याद कीजिए कि एयर प्रवाह ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा एयर प्रवाह ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, AQAIMS में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो देखिए इसको याद कीजिएगा कि जैसलमेर में कौन सा उद्यान है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ में है? तो राजस्थान में हो जाएगा। आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की गिनती की गई है। तो देखिए कहाँ में? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ में है? तो राजस्थान में है। और वहाँ पे जो है 64 जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की गिनती किया गया है। वही 2022 की आंकड़ा के अनुसार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की संख्या कितनी थी? 42 थी, जो करके बढ़ करके 64 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन्यजीव संस्था की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है। तो देखिए, गंगा नदी बेसिन में जो है 4000 से ज़्यादा डॉल्फिन पाया गया है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो मैक्सिमम जो है 2000 से अधिक जो है आपका उत्तर प्रदेश में पाया गया है। और वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राजकीय जीव घोषित किया है। तो गंगा डॉल्फिन को जो है 2023 में जो है उत्तर प्रदेश ने राजकीय गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। वही अगर बात करते हैं कि गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटिनेस्ट गैंगेटिका जो है गंगा नदी के डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा भी दिया गया था। तो देखिए, गंगा नदी में 4000 के आसपास जो है आपके डॉल्फिन है, उसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनेस्टा गैंगिस्टा। और 2010 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव के दर्जा दिया गया है। 2023 में जो है उत्तर प्रदेश ने भी गंगा को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। और बिहार के भागलपुर में, देखिए बिहार के भागलपुर में जो है राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन जो है इसका अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, या उसको नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं। अभ्यारण्य बनाया जा रहा है गंगा डॉल्फिन का। और गंगा डॉल्फिन का सर्वेक्षण संस्था कहाँ में है? तो बिहार के पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों के खनन के मामले में
फैसला सुनाते हुए 4 राज्य। तो देखिए अरावली पहाड़ी जो है कौन कौन राज्य से गुजरती है, तो 4 राज्य हो जाएगा आपका, दिल्ली हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि अरावली पर्वत जो है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो दिल्ली हो जाएगा, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात हो जाएगा। आगे देखते हैं, अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन की गतिविधियों को रोक लगा दी गई है, किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूखे जाने वाले लक्ष्मण तीर्थ नदी, कौन सा, तो लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी हो जाएगी। तो ये जो हो जाएगा VVI क्वेश्चन हो जाएगा ज्योग्राफी के मद्देनजर से कि लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है कहाँ में बहती है, तो कर्नाटक में बहती है और कावेरी की सहायक नदी हो जाएगी लक्ष्मण तीर्थ नदी। नेक्स्ट देखेंगे, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नापथा झागरी हाइड्रो पावर स्टेशन में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो देखिए कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ में है, तो हरियाणा में है। इससे हमको एक चीज़ मिलेगा कि देखिए कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखिए इसमें देखिए अगर इनकेस एग्जाम में अगर इसकी बात किया जाता है कि कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि ये करंट अफेयर के रिलेटेड से आ जाता है, जिसकी वजह से जो है कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना, कहाँ में, तो गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी के संयंत्र परिसर में भारत में पहली बार ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य जो है कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन को खपत को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रवासन के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रवासन के माध्यम से नई आनुवंशिकता विविधता लाकर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बाघ आबादी की संरक्षित करने के लिए आनुवंशिक बचाव का प्रस्ताव किया गया है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ के एक मुफ्त बजटीय प्रोत्साहन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी दी है, जिसका मुख्यालय भारत में होगा। तो देखिए अभी तक बताया गया है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ में हो जाएगा, तो भारत में हो जाएगा, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं किया गया कि भारत के किस राज्य में होगा या भारत के कहाँ में होगा। आगे बात करते हैं कि क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे। IBCA एक बहुदेशीय बहुएजेंसिया गठबंधन है, जिसका उद्देश्य जो है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता जैसी बिल्ली के 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना होता है। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को जो है टाइगर डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह अलायंस 96 बड़ी बिल्ली श्रेणी के निवास स्थान वाले देशों में, तो देखिए कितने देश, तो 96 बड़ी बिल्ली के श्रेणी के निवास वाले स्थान देशों के संरक्षण, भागीदारी, वैज्ञानिक संगठनों आदि के लिए एकजुट करता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत हाल ही में माओवादियों तथा सुरक्षा बलों की बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आई सूना बेड़ा। देखिए इसको याद कीजिएगा कि सूना बेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ में है, तो सूना बेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सीता नदी तथा उदंती अभ्यारण्यों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इससे 2 क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट मिलता है कि माओवादियों के सुरक्षा बलों के बीच थोड़ा सा हिंसक हुई थी, झड़प हुई थी, जो सूना बेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। वही सीता नदी आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। वही उदंती अभ्यारण्य भी आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो करंट अफेयर के टॉपिक में आ चुका है, और जब एक करंट अफेयर के टॉपिक में आ चुका है तो ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित जो है गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है। तो उड़ीसा के कोरापुट में जो गुप्तेश्वर वन है, तो गुप्तेश्वर वन किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। उसको जो है चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है। हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस, क्या बोला गया है कि हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O के उत्सर्जन के वैश्विक आकलन रिपोर्ट देखेंगे। क्या इसमें बताया गया है कि वर्ष 2020 में मानव जनित N2O उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश हो जाएंगे। चाइना हो जाएगा जो 16.7% हो जाएगा, भारत जो हो जाएगा 10.9% हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका 5.7%, उसके बाद आपका ब्राज़ील हो जाएगा 5.3%, उसके बाद हो जाएगा आपका रसिया 4.6%। इंडिया जो है अकेले 10.9% उत्सर्जन करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत जो है नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में विश्व का दूसरा बड़ा स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमीरात द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशल 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च किया गया है। तो देखिए क्या बोला गया है, 10 वर्षीय अगर ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा किसके लिए दिया जा रहा है? तो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए जो है 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की सुविधा दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो UAE के द्वारा दिया जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका BVI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि दक्षिण अमेरिका कहाँ में? तो दक्षिण अमेरिका देश में वेनेजुएला के जो है 6 ग्लेशियर को खोने वाले पहला देश बन जाएगा। अंतिम हो जाएगा इसका हम्बन बोल्ट ग्लेशियर। अब बर्फ क्षेत्र बन गया है। जो अंतिम हम्बन बोल्ट ग्लेशियर अब बर्फ क्षेत्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह घटना जलवायु परिवर्तन के गंभीरता को दर्शाता है। आगे देखते हैं। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड परिषद में पहली बैठक जो हो जाएगा आपका वाशिंगटन DC USA में हुई है। यह बैठक वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 66वीं बैठक के हिस्से के रूप में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए बिनसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। इस अभयारण्य में लगे भीषण जंगल की आग को नियंत्रण करने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा M117 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है इससे भी बनता है कि जब उत्तराखंड के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में भारी जंगल में आग लगा था, भीषण जंगल में आग लगा था, उस समय जो है किसकी जो है भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है और एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही महाराजगंज में एशियाई किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा। इसका नाम जो है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशियाई किंग गिद्ध वर्ष 2007 में क्रिटिकल एजेंडर्स सूची में शामिल हुआ है। स्विस संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्विस संगठन एयर के विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है भारत को दुनिया के तीसरे सबसे प्रदूषित देश के रूप में घोषित किया गया है। क्या बोला गया है कि भारत को जो है दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश के रूप में घोषित किया गया है। औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ भारत जो है बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के बाद तीसरे स्थान पे है। तो फर्स्ट में कौन हो जाएगा? बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली को लगातार जो है चौथे साल जो है विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। किसको? तो दिल्ली को लगातार चौथे साल विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित
किया गया है। बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र की मान्यता दिया गया है। किसको? तो बिहार के जो बेगूसराय है, बेगूसराय वाले लोग ध्यान दीजिएगा कि बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दिया गया है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी आपका कौन सा हो जाएगा? तो दिल्ली हो जाएगा। और किसके द्वारा ये जारी किया गया है? तो स्विस संगठन AQ एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक दिन में मतलब कि 24 घंटा में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड घोषित किया गया है। तो देखिए इंदौर ऐसे भी जो है, अभी देखिए इंदौर जो है लगातार 7 सालों से स्वच्छता की कैटेगरी में नंबर 1 रैंक हासिल किया है। और देखिए इंदौर शहर जो हो जाएगा आपका 24 घंटे में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। किसके द्वारा? तो इंदौर शहर के द्वारा किया गया है। तो ऐसे इनिशिएटिव जो है ये सभी शहर के लिए बहुत ही अच्छा है। हाल ही में भारत द्वारा वन जीव की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, कौन सा? तो फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत द्वारा वन जीव सुरक्षा को दिशा में देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत अपने सभी वन जीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसके अंतर्गत जो है 1,45,061 प्रजातियां सूचीबद्ध किया गया है। कितना किया गया है? तो 1,04,561 हो जाएगा प्रजाति को सूचीबद्ध किया गया है। 1,04,561 प्रजाति को सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूनेस्को ने 11 देशों के 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दिया है। इसके साथ ही विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितना हो गया? तो 759 हो गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितना हो गया है? तो 759 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से लेकर के 2030 तक वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले से भारत तीसरे स्थान पे है। और पहले स्थान पे आपका हो जाएगा पहले और दूसरे स्थान पे पहले स्थान पे चाइना हो जाएगा, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और तीसरे स्थान पे आपका भारत हो जाएगा। किसके लिए? तो किसके लिए हो जाएगा? तो खाद्य एवं कृषि संगठन के रिपोर्ट के अनुसार 2010 से लेकर के 2020 तक वन क्षेत्र में वृद्धि में भारत जो है वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आ जाएगा। और किसके द्वारा किया गया है? खाद्य एवं कृषि संगठन के रिपोर्ट के अनुसार जो है पहले स्थान पे चाइना हो जाएगा, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तीसरे स्थान पे आपका भारत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो कहाँ में? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में। तो कहाँ में है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण प्राधिकरण ने ग्रीन कवर इंडेक्स के लिए राष्ट्रीय रिमोट सोर्सिंग सेंटर के साथ 3 साल के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आईआईटी दिल्ली की टीम ने भारत के पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है। नेक्स्ट देखेंगे। आईआईटी बॉम्बे ने पॉलीमर कंपोजिट के निर्माण के लिए अपशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एवं कार्बनिक पार्टिकुलेट फिलर्स के पिघले मिश्रण के लिए गोल्डन नाम का एक उपकरण विकसित किया गया है। तो देखिए गोल्डन नाम का उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। और पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। और गोल्डन जो हो जाएगा आपका गोल्डन नाम के लिए एक उपकरण विकसित किया गया है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 के सभी विभागों और सरकारी कार्यालयों में पेट्रोल या डीजल वाहनों के खरीद पर रोक लगा दी गई है।
1 जनवरी 2024 से जो है जितने भी हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी कार्यालय हैं पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए इंदौर, भोपाल और उदयपुर को नामांकित किया गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन जो हो जाएगा आपको बनेगा कि वेटलैंड सिटी, इंडिया में वेटलैंड सिटी की मान्यता के लिए किसको नामकरण किया गया है? तो इंदौर को, भोपाल को और उदयपुर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दार्जिलिंग में पद्मनाजु नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है 1980 के दशक से 77 हिम तेंदुआ के प्रजनन में सफल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, COP28 के दौरान अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीकी उद्योगों में हरित विकास तेजी लाने के लिए हरित औद्योगिकरण का पहल शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन वैज्ञानिक में रेट्रो नाम के एक रिसस बंदर, किसका? तो रेट्रो नाम के एक रिसस बंदर का क्लोन बनाने का दावा किया है। तो कौन किया है? तो चाइना के वैज्ञानिक जो है रेट्रो नाम के रिसस बंदर का एक क्लोन बनाने का दावा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WMA वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक जलवायु 2011 से लेकर के 2020 तक त्वरण का एक दशक की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2011-2020 के दशक में इतिहास का सबसे गर्म दशक रहा है। तो कौन सा रहा है? तो 2011 से लेकर के 2020 वाला जो दशक था वो जो है इतिहास का सबसे गर्म दशक रखा गया है, ऐसा माना गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उड़ीसा जो है दुनिया में अपनी तरह के पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। इसे सिमलीपाल राष्ट्रीय रिजर्व के पास स्थापित किया जाएगा। कौन सा? तो देखिए कौन सा, तो पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा और किस में करेगा? तो सिमलीपाल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया जाएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्रों की कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 8500 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेंच टाइगर रिजर्व जो है भारत का पहला कौन सा? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा आपका भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। अब यह एशिया का 5वां हो जाएगा। और पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो पेंच टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हानले डार्क स्काई रिजर्व, कौन सा? तो हानले डार्क स्काई रिजर्व जो है पूर्वी लद्दाख में है, जो भारत का पहला डार्क स्काई क्षेत्र बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन सा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अल्बामा के लिए कैदी केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि ये पहली बार किया गया है। तो पहली बार कोई भी क्षेत्र जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमेरिका में पहली बार अल्बामा के एक कैदी जो है केनेथ स्मिथ को जो है हाइड्रोजन हाइपोक्सिया के द्वारा उसका मृत्यु दंड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायोरेक्सियो कंसोर्टियम द्वारा आईवीएफ तकनीक की मदद से पहली बार सफ़ेद गैंडा को गर्भधारण कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी अमेरिका के एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी जो है लाफिंग गल भारत में पहली बार केरल के कासानाड जिले के चितारी मुहाने पर देखी गई है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी, कौन सा? तो देखो लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने नई इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी विकसित की है जो कि पौधे की वृद्धि में 50% तक के बढ़ा देगा। पौधे की वृद्धि जो है 50% बढ़ा देगा। किसके द्वारा किया गया है? तो लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी को जो डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना अरुणाचल प्रदेश के एयरगन समर्पण अभियान को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मॉडल संरक्षण कार्यक्रम चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईआईटी जोधपुर ने नवोमेंसी
तकनीक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने, अवशिष्ट जल का उपचार करने और बिजली संयंत्र बिजली उत्पन्न करने के लिए शैवाल सहायता प्राप्त ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती है। आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नाम का एक टेक्निक जो है विकसित किया है। अमृत का फुल फॉर्म हो जाएगा आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय द इंडियन टेक्नोलॉजी। अमृत का फुल नेम हो जाएगा आपका आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय द इंडियन टेक्नोलॉजी, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ गंगा के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी शहरों और कस्बों की पहल के साथ समान प्रयोजन के लिए ज्ञापन पे जो है समझौता किया है। मिसिसिपी नदी को देखिए, मिसिसिपी नदी में बनाता है कौन सा, पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी नदी जो है पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। और मिसिसिपी नदी में कहाँ में है, तो अमेरिका में है। और उसी को जो है राष्ट्रीय गंगा के लिए मिशन के लिए एक शहरों और कस्बों के पहल के लिए समायोजन प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए छात्रों के नेतृत्व वाला 4E वेब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया है। 4E का मतलब हो जाएगा इको फ्रेंडलेस इकोनॉमी, एजुकेशन और एम्पावरमेंट, इसका फुल नेम हो जाएगा। 4E वेब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया गया है। और कौन सा मंत्रालय इसको चालू किया है, तो केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीकरणीय मंत्रालय ऊर्जा मंत्री के द्वारा चालू किया गया है 4E वेब राष्ट्रीय आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ में बैतरी ग्रासलैंड को चीता प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दिया है। तो देखिए किसमें, तो बैतरी ग्रासलैंड जो है चीता प्रजनन केंद्र के लिए मंजूरी दिया है। कौन सा, तो गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दुबई सफारी पार्क से चीता, अफ्रीकी चीता हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका चीता के बाद हो जाएगा अफ्रीकी शेर। उसके बाद हो जाएगा चिंपैंजी को उड़ीसा के नंदनकनन प्राणी उद्यान में स्थानांतरित करने की मंजूरी दिया गया है। किसके लिए, तो देखिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा दुबई सफारी पार्क से चीता लाया जाएगा, अफ्रीकी शेर लाया जाएगा, चिंपैंजी लाया जाएगा और उड़ीसा के नंदनकनन राष्ट्रीय उद्यान में इसको स्थानांतरित करने की मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुनमिंग कौन सा, तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए कनाडा में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड की मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने 2025-26 में संपीड़ित प्राकृतिक गैस और पाइप्ड प्राकृतिक गैस के साथ संपीड़ित बायोगैस के अनिवार्य मिश्रण को अपनी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जैक्सा के समर्थन से, किसके समर्थन से, तो जैक्सा के समर्थन से जापानी वैज्ञानिक ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार अंतरिक्ष में चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया है। तो देखिए ये जो हो जाएगा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये कहना क्या चाह रहा है, जैक्सा किसका है, तो जापान के जो है, जैसे इंडिया का इसरो है उसी तरह जापान का जैक्सा है। और जैक्सा राष्ट्रीय वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष स्टेशनों पर पहली बार अंतरिक्ष में चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को 3 महीने के भीतर महोदय वन्यजीव अभयारण्य और राज्य के अन्य निकटवर्ती क्षेत्र में एक बाघ रिजर्व अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए ये जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कौन सा, तो महोदय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है, तो गोवा में है। और वहाँ पर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो है एक बाघ रिजर्व जो है अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम वैज्ञानिक संस्था पुणे। तो देखिए भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम वैज्ञानिक संस्था पुणे ने
वर्षा वर्षा लाने के लिए सोलापुर शहर में क्लाउड सीडिंग प्रयोग का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिकागो स्थित कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी और उत्पन्न परमाणु ऊर्जा समृद्धि जीवन विकसित किया है, जो कि थोरियम और उच्च परख निम्न समृद्धि यूरेनियम को मिलाकर बनाया गया है। नया परमाणु ईंधन है। इसका नाम वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकाकोडकर के नाम पे रखा गया है। तो देखिए ये क्या बोला गया है कि शिकागो में स्थित हुए क्लीन थोरियम एनर्जी परमाणु ऊर्जा समृद्धि विकसित किया गया है, जो कि थोरियम और उच्च परख निम्न समृद्धि यूरेनियम को मिलाकर बनाया गया है। नया परमाणु ईंधन है। इसका नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है? इसका नाम जो है भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पे रखा गया है। और कहाँ में? तो शिकागो में रखा है। शिकागो में वैसा बन रहा है, लेकिन इसके नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 में डेनमार्क ने दोनों देशों के बीच सतत ऊर्जा समाधान क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया का पहल की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुंगनूर गाय, कौन सा? तो पुंगनूर गाय जो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर गांव के मूल निवासी है। यह अपने छोटे आकार दुनिया की सबसे छोटी कुब्बर वाली नस्ल के लिए जानी जाती है, जो है 70 से 90 सेंटीमीटर लंबी और 150 से 115 से 200 किलोग्राम वजन की होती है। देखिए आप भी इसमें डाउट करते होंगे कि एक 70 से 90 सेंटीमीटर लंबी है, लेकिन इसका वजन जो है इस पर ज़्यादा बताया जा रहा है कि 115 से 200 किलोग्राम। 115 से 200 किलोग्राम वजन की है, लेकिन एक करेक्ट है, क्योंकि हमने विकिपीडिया पर भी इसको चेक किया था, तो वहाँ पे भी इसी तरह से इसका वजन बताया था पुंगनूर गाय का, जो कि 70 से 90 सेंटीमीटर लंबी होती है और 115 से लेकर के 200 केजी तक की इसका वजन हो सकता है। उसके दूध में जो है सोना तत्व पाया गया है, जो कि प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति पर उन्हें भोजन कराया था। किन्हें प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति पर? तो पुंगनूर गाय को प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति पे भोजन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के कोडरमा जिले में गुमो कहाँ में? तो तिलैया हो जाएगा। झारखंड के कोडरमा जिले के गुमो तिलैया में एक वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है। वल्चर रेस्टोरेंट कहाँ में खोला गया है? तो झारखंड के कोडरमा जिले के गुमो तिलैया शहर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इलिनोइस, कौन सा? तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इलिनोइस ने मिट्टी से चलने वाला ईंधन किसके लिए? तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इलिनोइस जो है यूएसए में है, मिट्टी से चलने वाला ईंधन सेल विकसित किया है, जो कि मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा प्राप्त करता है। देखिए कितना वीवीआई है वाले। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर किसके? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर दुनिया के सबसे बड़े गहरी समुद्र की कोरल रीफ का नक्शा बनाया गया है। कोरल रीफ का नक्शा बनाया गया है। ये रीफ जो है 310 मील 500 किलोमीटर लंबी है, जो कि फ्लोराइड से दक्षिण कैरोलिना तक फैली हुई है। रीफ जो है 655 फीट से लेकर के 3280 फीट और 200 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक को हो सकता है कि गहराई में पाई गई है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन जो हो जाएगा अपने आप में, देखिए किस तरह से अजूबा क्वेश्चन है। इसको हम अजूबा क्वेश्चन बोल सकते हैं या अचंभित क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए सिद्ध किया गया है कि जापान के सैतामा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक किसके? तो जापान के सैतामा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने पौधे को एक दूसरे से बात करते हुए वास्तविक समय का फुटेज का रिकॉर्ड किया है। तो देखिए ये फुटेज का रिकॉर्ड किया गया है। और जापान के सैतामा विश्वविद्यालय ने पौधे को एक दूसरे से बात करते हुए वास्तविक समय का फुटेज का रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए विश्व व्यापार नीति उपकरण शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 10 व्यापार नीति क्षेत्र शामिल है, जिसे सरकारें स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में विचार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कि फ्लोरिडा स्टेट पार्क में, किसमें, तो फ्लोरिडा स्टेट पार्क में गर्मी बनाए रखने के लिए 1000 मोनेट एकत्र हुए। मोनेट बड़े जलीय 1000 मोनेट जो है एकत्र हुए। मोनेट बड़े जलीय स्तनधारी होते हैं, जिन्हें कभी कभी समुद्री गाय कहा जाता है। वे IUCN संवेदनशील दर्जे वाले शाकाहारी होते हैं। तो कौन सा, तो 1000 मोनेट क्या बोला गया है कि फ्लोरिडा स्टेट पार्क में गर्मी बनाए रखने के लिए 1000 मोनेट एकत्रित हुए हैं। मोनेट हम किसको बोलते हैं, जो समुद्री गाय है उसको हम मोनेट बोलते हैं, जो कि IUCN के संवेदनशील दर्जे वाले शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किसके द्वारा, तो सोलर एनर्जी ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के, कहाँ में, तो छत्तीसगढ़ के राजानंदा गांव में भारत के सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम चालू की है, जिसकी स्थापित क्षमता कितना है, तो 400 मेगावाट से लेकर के 120 मेगावाट आवर बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रहा ग्रीन वाशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी कंपनी के उत्पादों के पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में गलत धारणा या भ्रामक जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो के वैज्ञानिक ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके कई भारतीय स्थलों पर मीथेन उत्सर्जन पर अपनी तरह के पहला व्यापक विश्लेषण पत्र जारी किया है। तो देखिए इस विश्लेषण पत्र को देखते हैं कि क्या बोला गया है इसमें। शीर्ष तीन उत्सर्जक देखेंगे कौन सा, तो मध्य मुंबई हो जाएगा, जो कि केडीएस डंप साइट हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, पिराना, और सूरत जो होगा खजोद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत के कार्बन उत्सर्जन का 14.43% जो है क्या होता है, तो मीथेन होता है। तो देखिए भारत के कार्बन उत्सर्जन का जो है 14.43% जो है मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी वैश्विक ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 वैश्विक मीथेन ग्लोबल ट्रैकर 2024 रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए मीथेन को जो है 30% जिम्मेदारी बताया है। तापमान वृद्धि के लिए मीथेन को कितना, तो 30% जिम्मेदारी बताया है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट देखेंगे, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली परिषद की बैठक हाल ही में वाशिंगटन DC अमेरिका के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 66वीं परिषद की बैठक के दौरान हुई है। तो GBFF का उद्देश्य जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा अन्य संगठनों और विशेषज्ञों के साझेदारी में विकसित प्रजाति खतरा न्यूनीकरण और पुनर्स्थापन मैट्रिक्स को समुद्री क्षेत्रों को उपयोग के लिए विस्तारित किया गया है। इस स्थलीय क्षेत्र में उपयोग के लिए पहली बार 2021 में अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बर्लिन वैज्ञानिक ने किसमें, तो बर्लिन वैज्ञानिक ने IVF पद्धति का उपयोग करके एक सफ़ेद गैंडों में पहले सफल भ्रूण स्थानांतरण की घोषणा की है, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय उत्तरी सफ़ेद गैंडा के उत्तरी उप प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने को उम्मीद प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी, कहाँ में, तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में हरित नौका पहल के देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ किया है, जो कि VO चिदम्बरम बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्राइमेट रिसर्च सेंटर NI इंडिया असम वन विभाग द्वारा किए गए नवीनतम संरक्षण में भारत में लगभग 7396 गोल्डन लंगूर, कौन सा, तो 7396 गोल्डन लंगूर टिचिपिथेड गी को आबादी का नुकसान अनुमान लगाया गया है, जो कि IUCN स्थित लुप्त प्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 3F ऑयल पाम द्वारा भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। यह फैक्ट्री जो है अरुणाचल प्रदेश में निचली दिहांग घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि
अरुणाचल प्रदेश में बुगुन जनजाति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय गीत पक्षी बुगनू लियोसिचना के संरक्षण के लिए राज्य विभाग को 1470 हेक्टेयर वन भूमि दान करके अनुकरणीय संरक्षण प्रयासों का प्रदान किया है। किसके द्वारा? तो बुगनू जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन ब्लीडिंग एक्शन प्लान नागपुर में लॉन्च किया गया है, जो कि नागपुर के ZCBAP का लक्ष्य जो है 2050 तक सभी इमारतों को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। तो देखिए इस शहर को देखिए, इसको देखिए, क्वेश्चन को देखिए, VVI क्वेश्चन हो जाएगा कि पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन ब्लीडिंग एक्शन प्लान कहाँ में चालू किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बेल्जियम यूरोप कहाँ में? तो बेल्जियम यूरोप का पहला देश बन गया है जिसमें पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी है। पारिस्थितिकी हत्या का अर्थ जो है गैर कानूनी या मनमाने तरीके से किए गए कार्य, यह जानते हुए कि इस कार्य से पर्यावरण को गंभीर, व्यापक और दीर्घकालीन नुकसान होने की संभावना है। तो देखिए क्या बोला गया है कि पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में किसने मान्यता दिया है? तो बेल्जियम ने किया है। इस तरह के जो है पारिस्थितिकी हत्या जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में कर देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके थ्रू जो है बहुत सारे जो है पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट किसके द्वारा? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट जारी किया गया है। भारत ने 2020 से 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र खो दिया है, जो 2001 से लेकर के 2023 के दौरान 6% की कमी को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से पांच राज्य कौन कौन से हैं? असम हो जाएंगे, मिजोरम हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर ने 2001 से लेकर के 2023 के बीच सभी वृक्ष क्षेत्र में नुकसान में 60% का योगदान देता है। तो देखिए ये सभी क्षेत्र जो है नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र है। नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र जो है हिमालय के पूर्वी भाग हो जाएगा और वहाँ पे जो है भूस्खलन होते रहता है। उसके बाद आपको बता दें कि बाढ़ आते रहता है, तो उस कंडीशन में जो है पेड़ का जो क्षति होते रहता है वही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट पर विषैली जेली फिश विशेष रूप से पेलागिन नोकिट लुका कौन सा है? पेलागिया नोकटिका की मौजूदगी देखी गई है, जो कि जेली फिश है और कहाँ में है? ये है जो विषैली जेली फिश है और विशाखापट्टनम के तट पे देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुजरात के कच्छ में खोए गए एक जीवाश्म के सुर्खी की पुष्टि की गई है। यह अब तक के सबसे बड़े सांप से संबंधित है जिसका नाम बासुकी इंडिकस है। किसका? तो बासुकी इंडिकस है। 2005 में IIT रुड़की के वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए इसे सांप की लंबाई जो है लगभग 15 फीट बताई जाती है। तो देखिए बासुकी इंडिकस जो है पहले भी चर्चा में हुआ है। तो बासुकी इंडिकस जो है किसके द्वारा खोजा गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा खोजा गया है। यह सांप की लंबाई क्या जो है कि लगभग 15 मीटर अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य देखेंगे। मोरा द्वीप पे कोरल अभयारण्य हो जाएगा। उसके बाद मेंचुल द्वीप पे हो जाएगा मेगापोडा अभयारण्य। उसके बाद देखेंगे छोटा निकोबार द्वीप पर लेदर बैक कछुआ अभयारण्य। तो देखिए कौन कौन से? तो 3 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा आपका मोरा द्वीप पे कोरल अभयारण्य, मेचनल द्वीप पे मेगापोडा अभयारण्य और छोटा निकोबार द्वीप पे लेदर बैक कछुआ अभयारण्य देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के परागणकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसकी रक्षा करने के लिए 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए इससे क्वेश्चन एक और बन गया कि मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को जो हो जाएगा मधुमक्खी दिवस मनाया जाएगा के रूप में नामित किया गया है। 2024 के थीम इसका क्या था? तो युवाओं के साथ मधुमक्खी का जुड़ाव सुरक्षा में युवाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया है। तो देखिए कब 20 मई को जो है मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है जिसका थीम हो जाएगा युवाओं के साथ मधुमक्खी का जुड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा
अशोका विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में मध्य प्रदेश के धुगवा में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क में जीवाश्म लकड़ी से बनी प्रौद्योगिकी कलाकृतियां का पता लगाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच ने प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए 2004 रिपोर्ट जारी की है। भारत जो है 63वें स्थान पे है और 2023 में इसका स्थान जो था 67 था और स्वीडन इसके पहले स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पनामा जलवायु प्रभाव के कारण द्वीप समुदाय को खाली कराने वाला पहला देश बन गया है। समुद्री के बढ़ते स्तर को चिंताओं के कारण लगभग 300 स्वदेशी गुना परिवारों को गार्डी सुगदुब द्वीप के मुख्य भूमि पनामा में स्थानांतरित किया गया है। तो देखिए इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को ने महानगर की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए उत्तराखंड सकल पर्यावरण GEP सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड ने 4 प्राकृतिक संस्थानों जैसे कि वायु, जल, वन और मिट्टी के मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है जिसे GEP कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए कहाँ में, तो उत्तर प्रदेश सरकार की बात बोला गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के किसका बोला गया, तो पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना, कौन सा, तो उपवन योजना है और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत किया गया है। तो 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। पहला हो जाएगा उपवन योजना और दूसरा हो जाएगा आपका हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना हो जाएगा। यहाँ पे तो किसके द्वारा चालू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा चालू किया गया है। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक जो है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट समाप्त होता है और इसमें हर एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए वन्यजीव अभयारण्य इसमें देखिएगा, कुछ डाटा बेसिस से उसको भी देख लीजिएगा और वन्यजीव अभयारण्य जो है न्यू जो है वन्यजीव अभयारण्य आपको देखने को छोटा मिला है। और आपको देखिए एक अंडमान निकोबार में जो है 3 गो वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है, तो सभी को याद कर लीजिएगा। इनकेस हो सकता है कि वैसे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से आज का टॉपिक जो है समाप्त होता है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।